तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी ब्रांच से रहे। तो आज का सब्जेक्ट हमारा रहेगा प्रोग्रामिंग इन सी, यानी कि सी प्रोग्रामिंग जैसे भी आप बोल सकते हैं। तो हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं। और ये बुक यानी कि ये जो बुक है वेनस, ये बुक आप सभी लोग के पास होगा, यानी कि क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, मैं ये सपोज करता हूँ। क्योंकि अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपके पास ये बुक होना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको आप अपने बुक में टिक कीजिएगा और उसको रिवाइज कीजिएगा, अपने ऑफलाइन मोड में रिवाइज कीजिएगा, मीन्स हार्ड कॉपी से। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यहाँ पर आपको मिल जाता है पहला क्वेश्चन। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात बता दूं कि पहला चैप्टर यानी बेसिक ऑफ सी आपका 12 मार्क्स कैरी करता है। तो इस हिसाब से हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ से निकालेंगे 12 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही आपको सारा चीज़ पता रहना चाहिए, तभी आप गुड स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय नर्वस सिस्टम। और यहाँ पर आपका आंसर भी दिया गया है, तो आपको इजीली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर आप कोई भी रेफरेंस बुक से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपका व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम क्या है, क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम, ये भी आपको साथ में एक ही क्वेश्चन मान के आपको पढ़ना है। और यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डेसिमल नंबर से ऑक्टेन नंबर में कन्वर्ट करने को दिया जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछेगा, तो ये क्वेश्चन भी आपका होना चाहिए। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू इट्स हेक्सा डेसिमल नंबर। तो आपको क्या करना है, डेसिमल से जितने भी कन्वर्जन होते हैं, ऑक्टल हेक्साडेसिमल, सारा आपको ध्यान रखना है। मीन्स हर कन्वर्जन को आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कोई छूट जाएगा। मीन्स हर टाइप को आपको समझना है कि इसमें क्या करने से कन्वर्स होगा, प्रोसेस आपको पता रहना चाहिए। कहने का मतलब बस यही है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन आएगा, ये आप लिख के ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन दिखता है, कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर टू बाइनरी। तो सभी फॉर्मेट आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। सिक्स में आपका क्या है, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू देयर ऑक्टल नंबर। तो सारा कन्वर्जन आपको पता रहना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम, और साथ ही एडवांटेजेस यानी कि बेनिफिट्स ऑफ एल्गोरिदम। ये एक मीन्स कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको भी आपको करके जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांटेजेस यहाँ पर दिया गया, तो मीन्स ये साथ ही में चलेगा आपका। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज फ्लो चार्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। तो आपको ये क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दोनों आपका इम्पोर्टेंट है। या तो कोई एक देगा, या फिर तो कोई एक देगा, तो ये आपको पता करना मुश्किल है, इसीलिए आप दोनों को पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग देखते हैं 12। 12 में क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स। तो आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वर्ड आइडेंटिफायर और कीवर्ड इम्पोर्टेंट है, ये दोनों से जिस टाइप के आपको क्वेश्चन बनेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबको एकदम थॉरोली पढ़ के जाना है आपको। नेक्स्ट आपका डिफाइन शॉर्ट नोट्स, या फिर डिफाइन में आपका आ सकता है क्या, कांस्टेंट आ सकता है, कांस्टेंट वेरिएबल आ सकता है, टोकन, ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको एक बार रीड करना है।
छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो ये भी आपको करके जाना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आंसर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ऑपरेटर अवेलेबल इन सी लैंग्वेज, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो जो भी आप ऑपरेटर्स है सी लैंग्वेज में वो आपको पढ़ के जाना है, और ये क्वेश्चन आपको मीन्स याद कर लेना है। अगर आप याद कर पाए तो बहुत अच्छा है, बाकी आप समझ समझ के याद कर सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ पर टिक कर लीजिए, और आप जो भी आप बुक खोल के बैठे वो टिक करके इसको याद करना है आपको एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप इन सी। तो इसका आप पार्ट 1 याद कर सकते हैं, और पार्ट 1 इसका इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है ये सारा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको एक ओवरव्यू लेके जाना है, किसका, इनपुट आउटपुट फंक्शन का आइडिया लेके जाना है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे।